स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 2 के एक्सरसाइज 10.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक वेरिएबल्स की वैल्यू पुट की थी और एक्सप्रेशन वैल्यू पुट करके एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड की थी। बट अब भी हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यूज दी हुई है, वो वैल्यूज पुट करके हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दिया हुआ है? इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशंस। सबसे पहले बेटा a की जगह पर क्या फिल कर देना है? 2। जहां जहां पर a है वहां पर क्या पुट करना है? 2। और b की जगह पर कितना पुट करना है? -2। पुटिंग a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2। नाउ बेटा सॉल्व दिस। 2 रेज टू पावर 2 में 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। सिमिलरली -2 में क्या हो गया? -2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स, राइट। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। बेटा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है? प्लस। सो ये भी कितना हो गया? +4, राइट। 4 + 4 कितना हो गया? 8। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पुटिंग a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2। इसमें भी सेम a की जगह पर कितना डालना है? 2 और b की जगह पर कितना डालना है? -2, राइट। b यहाँ पर b स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -4, क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का 2 तो किसका होता है? माइनस का। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 4, राइट। अब प्लस माइनस क्या हो गया बेटा? माइनस प्लस। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या पुट करनी है? पुटिंग a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2, राइट। a की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? -2, -2 का स्क्वायर, राइट। 4 माइनस ये भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 - 4 कितना हो गया? 0। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया हुआ है? a की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, b की वैल्यू -1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। सेम पुटिंग a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1। 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है बेटा? 0। प्लस माइनस माइनस, 0 -2 कितना हो जाएगा? -2। दैट इज आवर आंसर। 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। सेम पुटिंग a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब ये भी 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बेटा? +1। सो यहाँ पर +1 +1 ये ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास? 2। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, सेम a की जगह पर कितना पुट करना है? पुटिंग a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू -1, 2 इंटू 0 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1। बेटा आप ध्यान से देखो, ये नंबर क्या है? 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 आ गया। चाहे जितने मर्जी बड़े नंबर्स हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर 0 ही लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये भी क्या हो गया? 0। ये भी 0 से मल्टीप्लाई है तो ये भी क्या हो गया? 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, यहाँ पर भी क्या करना है? पुटिंग
a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1, राइट। तो अब यहाँ पर a की जगह पर 0 पुट कर दिया और b की जगह पर -1, तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो गया, क्योंकि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही होगा। +2, अब तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 2। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2, मीन्स x की वैल्यू हमें क्या दे दी, 2। यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x, जहां पर x होगा उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, 2। और सबसे पहले हमें एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। बेटा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए ये है हमारे पास ब्रैकेट, ब्रैकेट के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, 4, क्योंकि ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है। कैसे करना है, इसका मतलब 4 को ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है, जितनी भी टर्म्स है उन सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है तो दोनों के साथ हमने 4 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ जाएगा, 4 × 5, राइट। अब बेटा क्या हो गया हमारे पास, x + 7, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20। अब बेटा क्या करना है, हमेशा याद रखना वेरिएबल वाली रकम में टर्म में वेरिएबल वाली टर्म ऐड होगी और कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट वाली, सेम वेरिएबल वाली होनी चाहिए। ये देखिए ये सेम वेरिएबल है, इन दोनों लाइक टर्म्स, आप बोल सकते हो लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1x + 4x ये दोनों लाइक टर्म्स है, और दूसरी लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, 7 और -20। 1x + 4x के प्लस माइनस माइनस, सो हमारे पास कितना आ गया, -13, क्योंकि बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। अब बेटा उसने बोला है x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन दिस एक्सप्रेशन, राइट। तो हमारे पास जहां पर x आई है वहां पर हमने क्या लिख देना है, 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 10 - 3 13, सॉरी 10 - 13, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस, तो माइनस का 3, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब आगे की तरफ बेटा ब्रैकेट होगी, ध्यान देना बेटा सिर्फ ब्रैकेट वाले नंबर्स को बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई करने, ये अलग से टर्म्स हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 को सिर्फ ब्रैकेट वाली टर्म्स में ही मल्टीप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि अब 3 को इन टर्म्स से भी मल्टीप्लाई कर दो, नहीं। अब 3 को क्या करना है, सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई। ये ऑलरेडी हमें सॉल्व्ड टर्म्स दी हुई है, एज इट इज लिख ली, राइट। अब 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3x, 3 2 का 6 प्लस 5x - 7, राइट। 3x और 5x कितना हो गया बेटा, ये लाइक टर्म्स पहले एक साथ कर लो, 3x और 5x, 6 और 7, ये कितना हो गया, 8x प्लस माइनस माइनस, सो -1 आ जाएगा, बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो -1, राइट। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगी बेटा, 8 × 2 - 1, 16 - 1 दैट इज इक्वल टू 15, दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6x एज इट इज क्लियर, 5 को क्या करना है, ब्रैकेट के सभी टर्म के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो 5 को सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, राइट। 6x + 5x - 10, अब दोनों ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया, 11x - 10। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पर इसके वैल्यू निकालनी है, सो जहां पर x है वहां पर हमने क्या लगा देना है, 2, 11 2 का 22 - 10 दैट इज इक्वल टू 12,
दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, क्या दिया हुआ है 4 इंटू ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4 को सबसे पहले 2x से मल्टीप्लाई, फिर 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई, राइट। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस 3x प्लस 11, राइट। ये कितना हो गया 8x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 11। अब क्या करना है बेटा, लाइक टर्म्स को एक साथ करना है। लाइक टर्म्स कौन कौन से है, 8x और 3x, माइनस 4 प्लस 11, ये कितना हो गया बेटा 11x। ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, माइनस किया 7 आ गया, बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। अब इसके आगे बेटा हमने क्या करना था, पुट x इज इक्वल टू 2। इसमें हमने क्या करना है, x के जगह पर 2 पुट कर देना है, राइट। 11 2 का 22 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 29, दैट इज आवर आंसर। इसके साथ बेटा जो हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन ही मिलती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।